हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं अभिषेक सर और आज बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, प्यारा सा टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और वह टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे में बच्चों के मन में यह एक बात रहती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो देखिए, हम लोगों ने 7th क्लास में साधारण ब्याज पढ़ा था, यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था कि हम किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कुछ रुपए उधार देते हैं कुछ समय के लिए, तो उस मतलब कि राशि के साथ साथ कुछ अन्य राशि भी हमको देता है, तो वह अन्य राशि जो होता है वह हमारा ब्याज होता है। जैसे मान के चलिए कि सबसे पहले तो कुछ बेसिक, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बेसिक लेवल का बात करेंगे, फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिकी माध्यम से सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, कुछ ट्रिक भी सीखेंगे ताकि उसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे मान के चलिए कि ए कोई व्यक्ति है, वह बी को 100 रुपए कुछ दिनों के लिए उधार दिया और बी ए को 120 रुपया वापस किया। तो ए ने बी को 100 रुपया दिया और बी ने ए को 120 रुपया दिया। तो 100 रुपया जो था यह क्या था? मूलधन था, जो कि देहात भाषा में मूढ़ कहते हैं। और ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिए। 100, तो इसमें से 100 रुपए निकाल दीजिए क्योंकि वह तो उनका मूल राशि था, जितना उन्होंने उधार दिया था वह हो गया। और बाकी बच गया 20 रुपया। यही हमारा कौन सी होता है? ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। यह बात याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी SI। और SI का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना में समय गुना में दर और अपॉन 100। यह होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। अगर साधारण ब्याज निकल जाए तो हम लोग मिश्रधन भी निकाल देते हैं। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मूलधन। तो मूलधन है, उसमें जो साधारण ब्याज निकला हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। तो मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है, ठीक है। इसी के मिलता जुलता रूप भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, ठीक है, तो वह मिश्रधन निकलेगा ना। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो साधारण ब्याज जो है उसमें क्या होता है? मूलधन पर ही ब्याज जोड़ाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है? मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा, फिर मूलधन और ब्याज का ब्याज अगले वर्ष के लिए लिया जाएगा, तो उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक कंसेप्ट समझिए। यहां पर कुछ शब्द आया हुआ है मूलधन। मूलधन का मतलब होता है कि जो धन उधार दिया जाता है उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। और समय का मतलब है जितना अवधि के लिए हम लोग उधार देते हैं वह उस मतलब कि ब्याज मतलब मूलधन का समय होता है, मतलब कि उधार दिया गया समय होता है, उधार दी गई राशि का समय होता है, एक पीरियड होता है। और दर को हम लोग क्या कहते हैं?
दर जो किस रेट से, मतलब 100 रुपया में कितना रुपया ब्याज के रूप में देना है, किस रेट से, तो यह प्रतिशत में होता है। तो एक चीज हम लोगों ने समझा कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर, ठीक है, और मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, यह बात याद रखिए। तो इसमें मूलधन को हम लोग, मूलधन यानी प्रिंसिपल को हम लोग P से डिनोट करते हैं, समय को हम लोग T या N से डिनोट करते हैं, और दर को हम लोग R से डिनोट करते हैं। अगर बात करें साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है, और इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग मूलधन भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं। कोई चार चीज दिया रहेगा ना, ब्याज दिया रहेगा, 100 तो है नहीं, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग CI से डिनोट करते हैं, CI से जानते हैं। और एक और चीज समझिए, मिश्रधन को हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिश्रधन निकालेंगे, तो मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में N। अगर हम लोग CI निकालना है हम लोग को, तो क्या करते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N माइनस P। अब जरा सोच के देखो, यह CI है यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, और P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N जो है A का वैल्यू है, तो A माइनस P। तो CI बराबर हो जाता है A माइनस P, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। मतलब मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं तो मिलता है कौन चीज, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। यह बात याद रखें। यह हो गया आपका कौन चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का दो फॉर्मूला, मैंने यहां पे साधारण ब्याज का फॉर्मूला है और यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, ठीक है। याद रखना है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N, और CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N माइनस P, और CI बराबर A माइनस P। यह होता है। अब एक और बात जानिए, क्या जानना है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं, या तो चक्रवृद्धि ब्याज का, या मतलब ए का फॉर्मूला या CI का फॉर्मूला लगाकर भी बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं दोनों विधियों से, और दोनों विधियों से सीखते हैं और देखते हैं कौन सा विधि ज्यादा उपयुक्त है हमारे लिए। हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। अभी हम लोग बेसिक लेवल सीख रहे हैं, फॉर्मूला के माध्यम से, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए अब सवाल पढ़िएगा, क्वेश्चन, 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। निकालना कौन सी है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो हम लोग अभी सीखेंगे साधारण ब्याज के फॉर्मूला पर। देखिए सवाल बनाने के क्रम में बच्चा को सवाल समझ में नहीं आता है कि किसका मान कितना दिया हुआ है और कौन किसका मान है। तो याद रखिएगा, निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसमें मूलधन दिया हुआ है, तो रुपया में जो रहेगा वो मूलधन हो गया, प्रतिशत में रहेगा वह दर है, और समय वर्ष में दिया रहेगा वह समय। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौन सी, बोलिए, मूलधन। मूलधन जो दिया हुआ है यानी P जो दिया हुआ है वह दिया है 100 रुपया। उसके बाद दर मतलब R जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 10%। हाँ, और समय जो दिया है यानी T या चाहे N, यह दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो P दिया हुआ, समझिए सबसे पहले हम लोग वर्ष कितना है, 2 वर्ष है, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, पहला और दूसरा वर्ष। साधारण ब्याज के फॉर्मूला के बेस पर अगर बनाना है तो जितना वर्ष दिया रहेगा ना, तब अगर एक वर्ष दिया रहेगा तो पहले वर्ष के लिए तो निकल जाएगा, 2 वर्ष दिया रहेगा तो क्या करेंगे, एक पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए हम लोग निकालेंगे और उसके बाद उसका उपयोग करेंगे।
अगर 3 वर्ष का दिया रहेगा तो क्या करेंगे, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, तीनों वर्ष का निकाल करके आप फाइनली उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर समझना होगा कि इसमें क्या हो रहा है, बहुत बारीकी से समझिए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज, माने एसआई मतलब साधारण ब्याज, तो P गुना T गुना R बटा 100। तो P कितना है समझिएगा, 100 है, गुना T समय, एक वर्ष, समय यहाँ पर एक 2 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन पहला वर्ष एक वर्ष, एक वर्ष का लेना है, गुना 10, अब बाटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 10 रुपया। मतलब पहले वर्ष के लिए उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया। ठीक है जी, हाँ 10 रुपये देना पड़ेगा। अब यह हो गया दूसरे वर्ष के लिए, ध्यान दीजिएगा, दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष के लिए पहले मूलधन तो निकाल लिया जाए। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होता है, यानी ये मान के चलिए P1 है पहला वर्ष के लिए, तो P2 मान के चलिए दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। तो मूलधन क्या होगा, तो पहले 100 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या किया जाता है, मूलधन में जो ब्याज है उसको जोड़ करके उसका ब्याज निकाला जाता है। तो 100 रुपया पहले से मूलधन है, 10 रुपया उसका ब्याज हो गया, 110 रुपया यहां पर मिश्र धन होगा। तो पहले वर्ष के लिए मिश्र धन ना, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन है, लेकिन पहले वर्ष के लिए मिश्र धन है। यह है अमाउंट है, पहले वर्ष के लिए अमाउंट है। अब क्या करते हैं, दूसरे वर्ष के लिए क्या निकालेंगे बताओ, ब्याज निकालेंगे, एसआई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसआई निकालेंगे, तो हो जाएगा 110, यानी P गुना फॉर्मूला के P मतलब 110 गुना T मतलब 1 गुना R मतलब 10 बटा हो जाएगा कितना, 100। अब देखिए एक शून्य से यह शून्य खत्म, यह शून्य से यह शून्य खत्म, कितना हो जाएगा, 11 रुपया। अब बताइए, तो पहला वर्ष के लिए ब्याज कितना था, 10 रुपया था, और दूसरा वर्ष के लिए ब्याज कितना था, 11 रुपया। अब दोनों ब्याज को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वह कितना हो जाएगा बताओ हमें, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10 रुपया प्लस में 11 रुपया, यानी 21 रुपया जो है, 21 रुपया जो है यह हो जाएगा कौन चीज, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हाँ, अगर बात करें मिश्रधन की, अमाउंट की, तो अमाउंट बराबर क्या होता है बोलिए, P प्लस CI। तो A बराबर P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 प्लस CI का वैल्यू हो जाएगा 21 रुपया, यानी अमाउंट हो जाएगा 121 रुपया। यानी 2 वर्ष के बाद वह आदमी जो है, ठीक है ना, जिस आदमी से उधार लिया उसको 121 रुपया देगा। कितना देगा, 121 रुपया देगा। बात समझ में आ गया, बोलिए। चलिए, यह तो हो गया आपका कौन सी पर, साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इस सवाल को बनाना है कौन मेथड से, तो मेथड क्या है, वो मेथड है वही चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। देखिए हम निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान पूर्वक देखिए बच्चों, यहां पर P का वैल्यू दिया हुआ है 1000 रुपए, R का वैल्यू दिया है 10%, और यहाँ पे N का वैल्यू यानी वर्ष दिया है 2 वर्ष। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में N। A बराबर P का वैल्यू कितना है, 1000 रुपए, 1 प्लस R का वैल्यू 10 अपॉन 100 पावर में 2, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुना 1 प्लस